जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कोप्राइम है। देखिए भाई, कोप्राइम का मतलब होता है ऐसा डाटा जिसका HCF 1 आ जाए। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे आप, 17 एंड 23। तो 17 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा 1 इंटू 17। 23 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू क्या बनेगा 23। अब बताइए कॉमन क्या आ रहा है 1। तो जो कॉमन आता है वही HCF होता है जी। तो HCF 1 आ गया। तो 17 और 23 का HCF कितना आ गया 1। और जिस डाटा का HCF 1 होता है उसी को कोप्राइम बोला जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है दो संख्याओं का LCM 385 है। तो भाई LCM की बात करें 385। कह रहा है उनका HCF 7 गिवन है। और कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का जो सम है वो 112 है। तो देखिए अगर आपके पास HCF गिवन है और आपको संख्या निकालनी है तो आप भाई रेशियो में मान लीजिए x और y। और एक बार 7 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, पहला नंबर बन जाएगा 7x और दूसरा बन जाएगा 7y। मतलब कभी भी आपको अगर नंबर बनाना हो तो नंबर बनाने का तरीका होता है कि अगर आप रेशियो की मल्टीप्लाई HCF से कर दोगे तो नंबर आ जाएगा। मैंने पहला रेशियो क्या मान लिया x और HCF क्या था 7, इसलिए पहला नंबर क्या बन गया 7x और दूसरा क्या बन गया 7y। तो कह रहा भाई इन दोनों का जो सम है वो 112 है। अब आप 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 112। 7 से काटेंगे 16 टाइम कट जाएगा ये। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया बताइए 16। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई उनका अंतर ज्ञात करें, यानी कि डिफरेंस। तो इसका मतलब ये है कि पहली संख्या 7x है, दूसरी 7y है। इन दोनों का अंतर का मतलब है कि 7x माइनस वाई की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। देखिए आपके पास x प्लस वाई दोनों को मिला के कितना आ गया 16। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ पर मैं ऐसी क्या क्या वैल्यू पुट करूँ कि ऐड करने के बाद 16 बन जाए। तो अगर आप x की वैल्यू 15 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या बचेगी 1, क्योंकि 15 और 1 क्या हो जाएगा 16। अगर आप x की वैल्यू 14 पुट करते हैं तो भाई y की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 2, क्योंकि तभी इन दोनों को जोड़ के 16 आएगा। इसका मतलब ये है कि x में एक नंबर घटाते जाओ और y में एक नंबर बढ़ाते जाओ। ये 12 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। और भाई अगर x की वैल्यू 9 हो जाएगी तो y हो जाएगा 7। और अगर x की वैल्यू 8 होगी तो y क्या हो जाएगी 8। क्लियर। अब भाई आपको इसमें देखना है कि कौन सा पेयर पॉसिबल है। तो ध्यान रखिएगा x और y की वैल्यू वही वैल्यू मानी जाएगी जिसका डाटा कोप्राइम होगा। तो 15 और 1 कोप्राइम होता है तो ये पेयर पॉसिबल है। 14 और 2 ये गलत है। 13 और 3 कोप्राइम होता है। 12 एंड 4 ये भी पॉसिबल नहीं है। 11 और 5 ये पॉसिबल है। 10 और 6 पॉसिबल नहीं है। 9 और 7 पॉसिबल है। 8 और 8 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू या तो 15 और 1 रख सकते हो आप, या 13 और 3, या 11 और 5, या फिर लास्ट 9 और 7। चलो अब रख के देखते हैं कि कौन सा डाटा ऐसा है एक्स और वाई का जो रखने पर आपको ऑप्शन मैच करवा देगा। तो देखिए अगर आपने एक्स की वैल्यू क्या पुट करी 1, सॉरी 15। तो देखिए एक्स की वैल्यू 15 पुट करो, वाई की वैल्यू क्या पुट करोगे 1। तो 7 इंटू क्या हो गया, तो 14 7 98। क्या 98 ऑप्शन में है, तो इसीलिए ये वाला डाटा हो जाएगा रॉन्ग। अब सेकंड पेयर क्या बनाया था आपने 13 और 3। तो अब दोबारा पुट करेंगे वैल्यू आप, एक्स की वैल्यू 13 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 13 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो 7 इंटू 10 कितना आएगा बताइए 70। ये भी ऑप्शन में नहीं है। लास्ट तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे,
तीसरा डाटा क्या देखा था, 11 और 5, यानी कि x की वैल्यू 11 पुट करेंगे आप, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5। तो कितना बचा बताइए, 6। तो 6 सत्ते 42। देखिए ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे आपको 9 और 7 रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x और y की वैल्यू 11 और 5 है। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या 57, 95 और 211 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में समान शेषफल प्राप्त होता है। देखिए जब भी ये कहेगा समान शेषफल प्राप्त होता है, तो ऐसी लैंग्वेज पर आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले गिवन डाटा का डिफरेंस चेक करेंगे आप। तो 95 और 57 का डिफरेंस कितना है, 38। और भाई 211 और 95 इनका डिफरेंस कितना है, 611, यानी 116। अब घटाने के बाद जो आपके पास डाटा बचा उसका आप लेंगे HCF। HCF ही क्यों लेना है, क्योंकि वो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। तो 38116 का लेंगे आप HCF। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 19 टाइम कटेगा, और 2 से कटेगा 58 टाइम। अब देखिए ये दो नंबर एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, 19 और 58। तो इसीलिए जहाँ तक डिवाइड हो गया उसी को आप क्या कह सकते हो, HCF। तो भाई आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 54 है, तो भाई संख्या नहीं पता, मान लीजिए x और y, इन दोनों का सम कह रहा है 54। कह रहा है इन संख्याओं का जो एलसीएम है, भाई एलसीएम कितना है, 84। और HCF कितना है, 6। तो कह रहा है दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम बताइए। तो भाई अगर आपने संख्या x और y मानी है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x प्लस क्या बन जाएगा, 1/y, यानी कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो भाई जब आप एलसीएम लेंगे तो x इंटू क्या आ जाएगा, y, ऊपर बचेगा x प्लस वाई। तो बताइए x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 54। और भाई एक फॉर्मूला जानते हैं आप, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, HCF इंटू एलसीएम के। फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास, x, सेकेंड नंबर क्या है, y, HCF कितना है, 6, और एलसीएम कितना है बताओ, 84। इसका मतलब x इंटू वाई की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, 6 इंटू 84। तो भाई 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से कट जाएगा 9 टाइम, और फिर आप काटेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 3 अट्ठे 24। तो आंसर आ जाएगा 3/28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। कह रहा है दो संख्याएं 3 और 2 के अनुपात में है, एलसीएम आपके पास 24 है, HCF आपके पास 4 है, तो बड़ी संख्या बतानी है आपको। देखिए रेशियो आपके पास गिवन है 3 और 2। अगर आप यहाँ पर HCF x मान लेते हैं, तो भाई मैंने आपको अभी बताया था कि नंबर कैसे निकालना है, HCF की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, नंबर से। तो पहला HCF कितना है बताइए, x, और सॉरी यहाँ पर HCF की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, रेशियो से। तो भाई HCF कितना है आपके पास, x, और पहले वाला रेशियो कितना है, 3। तो नंबर क्या बन जाएगा, 3x। तो भाई नंबर बन जाएगा 3x, और क्या बन जाएगा, 2x। ये पहला नंबर और ये सेकंड नंबर। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम। पहला नंबर 3x हो गया, दूसरा नंबर 2x हो गया, HCF आपके पास 4 है, एलसीएम 24 है। तो अगर आप इसे 3 से काटेंगे तो देखो 3 अट्ठे 24 होता है, और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 होता है। तो भाई x और x की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 8 गुना 2 करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 4 आ गई। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या बताइए।
तो बताइए पहला नंबर क्या था आपके पास 3x, दूसरा नंबर क्या था आपके पास 2x। तो भाई बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको 3x। तो भाई 3x में x की वैल्यू पुट कर दो, 3 × 4, आंसर क्या आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 3808 4798 5128 को विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में समान शेषफल कितना प्राप्त होता है 13। तो भाई अगर शेषफल 13 प्राप्त हो रहा है तो आप एक काम कीजिए 13 में से माइनस कर दीजिए, सब में से 13 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा 5, 10 में से 1 गया 9, ये 7 और ये 3, 8 में से 3 गया, ये बचेगा 5, 9 में से 1 गया 8, 4785, ये बचेगा 5115। अब जो डाटा आपके पास बचा उसका आप निकालेंगे HCF। तो 3795 4785 5115। HCF निकालने का तरीका होता है कि एक ऐसा नंबर जो तीनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता हो। तो भाई देखो सारे के सारे नंबर ये 5 से कट जाएंगे, 5 सत्ते 35, और भाई ये 2 बचा, तो हो जाएगा 5 25 और 5 नहीं 45, फिर 9 पंजे 45, फिर 5, फिर 7, 5 एकम 5 0, 5 दूनी 10 और 5 3 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 253 टाइम कट जाएगा ये, और 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर ये नंबर कटेगा 11 से, 23 टाइम, 29 टाइम और 31 टाइम। इसके बाद 23 और 29 और 31 किसी से भी एक साथ नहीं कटेगा, तो जहाँ तक ये डिवाइड हो गया उसी को हम बोलते हैं HCF। तो बताइए HCF क्या आ गया, 5 × 3 × 11, इसका मतलब 15 × 11, और भाई 15 × 11 क्या होता है 165। तो भाई HCF क्या आ गया 165। लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है x के अंकों का योग बताइए। इट मीन्स 1 + 6 + 5। तो 5 और 1 6 और 6 कितना आ गया 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम। देखिए एलसीएम जो है वो 1920 है, और भाई जो HCF है वो 4 है। पहली संख्या वो कह रहा है कि 60 है, आपसे दूसरी संख्या पूछी जा रही है। तो भाई फॉर्मूला आप जानते हो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर किसके हो जाएगा, HCF इंटू एलसीएम। देखिए फर्स्ट नंबर आपको पता है 60 है, सेकंड आपको निकालना है, HCF 4 है, एलसीएम 1920 है। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो 4 × 32 कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि दो संख्याओं का HCF और एलसीएम, भाई HCF कह रहा है 7, एलसीएम कह रहा है 245, तो कह रहा है उनका मल्टीप्लाई बताओ क्या आएगा। तो भाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, HCF इंटू एलसीएम के। HCF अगर आप 7 रख देंगे, एलसीएम 245 रख देंगे, तो भाई इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 245 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 28 और 3 1, तो भाई आंसर आ जाएगा 1715, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल है वो 48 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो कह रहा है संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो डायरेक्ट बाय ऑप्शन। देखिए आपसे कहा गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का मल्टीप्लाई कितना है 48, तो यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए। तो इट मीन्स फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आना चाहिए 48 ही आना चाहिए, क्योंकि भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के।
तो आप ऑप्शन में चेक करो किन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करके 48 आ रहा है। तो देखिए पहले ऑप्शन में चेक करेंगे तो 16 तिया 48 होता है। फिर अगले ऑप्शन में चेक करेंगे तो 48 नहीं बनना, किसी भी ऑप्शन में 48 नहीं बनेगा, पहले ऑप्शन में 48 बन गया, तो यही आंसर है बस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। और इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस भी देखो 13 आ रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे कि भाई तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, 1:2:5। ये आपके पास रेशियो गिवन है। कह रहा है इनका जो एलसीएम है वो 1600 है। देखिए क्या गिवन है आपके पास, एलसीएम कितना, 1600। अगर क्वेश्चन में आपके पास एलसीएम गिवन है तो आप जो रेशियो आपको दे रखा है उसका भी एलसीएम निकाल दो। तो भाई 1 का, 2 का और 5 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 10। तो मैं कह सकता हूँ 10 किसके बराबर है, 1600 के। आपसे पूछा गया HCF, तो भाई 1, 2 और 5 का अगर आप निकालते हैं HCF तो 1 आएगा। इसका मतलब 1 की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। तो 1600 ऊपर 10 नीचे इंटू 1 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 160, ऑप्शन नंबर सी।